नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर खान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ कार्ड में। आज मैं आप लोगों के लिए एक और होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी लेके आया हूं, जो गैस्ट्रिक कंप्लेंट या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन से रिलेटेड कंप्लेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन मानी जाती है। आज की मेडिसिन का नाम है एबिस कैनेडेंसिस। यह मेडिसिन म्यूकस मेम्ब्रेन से रिलेटेड कैटेलर कंडीशन जो होती है, जो ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करती है, जैसे आपके जुकाम में नाक से जो म्यूकस आता है वो एक म्यूकस जो कैटेलर कंडीशन होती है, उस तरह की कंडीशन के लिए, या फिर आपके गैस्ट्रिक जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती है उसमें से ज़्यादा सेक्रेशन आता है, ऐसी कंडीशन के लिए मेडिसिन बहुत ही बेहतरीन काम करती है। एबिस कैनेडेंसिस एक चिली टेम्परामेंट की मेडिसिन होती है। इसका जो पेशेंट होता है वो बहुत चिली होता है, मतलब बहुत ही ठंडक महसूस करता है। उसकी जो स्किन होगी वो एकदम क्लेमी स्किन होगी, एकदम जैसे ठंडी मिट्टी हो जाती है उस तरह की स्किन होगी। उसको पसीना आएगा और उसको इतना ठंडा महसूस होगा कि उसको लगेगा कि मेरे बॉडी के अंदर ब्लड की जगह पे बर्फ दौड़ रहा है। इसके और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं। इसका जो पेशेंट रहेगा उसको कैनाइन हंगर रहेगी, मतलब बहुत ही तेज भूख रहेगी, जैसे उसके पेट के अंदर चूहे दौड़ रहे हैं या फिर पेट के अंदर कोई कुतर रहा है, ऐसी उसकी भूख रहेगी। इतना ज़्यादा वो खाएगा कि उसकी कैपेसिटी से बाहर उसका खाना होगा। बहुत दुबला पतला दिखेगा, लेकिन उसको जब वो खाने में बैठेगा तो उसकी उम्मीद से ज़्यादा या उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा वो खा लेगा। और हमेशा वो खाने में मीट है, पिकल हो गया, रेडिशेस, टर्निप्स वगैरह, ऐसी चीज़ें जो कोर्स फूड होती हैं और ऐसी चीज़ें जो इनडाइजेस्टेबल, जिसको डाइजेशन करने में बहुत ही तकलीफ होती है, ऐसी चीज़ों का वो उसको तलब रहेगी। अब इसके आगे बढ़ते हुए इसके और जो सिम्टम्स होते हैं उसमें आपके लीवर जो होता है टॉर्पिड कंडीशन में होता है, यानी लीवर जो होता है वो थोड़ी डेंजर कंडीशन में, कमज़ोर कंडीशन में होगा। जब लीवर कमज़ोर कंडीशन में होगा तो उसको डाइजेशन से रिलेटेड सारे सिम्टम्स का सामना करना पड़ेगा। जैसे उसका डाइजेशन सही नहीं होगा, जैसे उसके पेट के अंदर गैस बनी रहेगी, पेट फूला फूला रहेगा और कुछ भी खाएगा तो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहेगी। ऐसे टॉर्पिड लीवर की कंडीशन और उससे रिलेटेड डाइजेशन संबंधी या गैस्ट्रिक स्टोमक म्यूकस मेम्ब्रेन से संबंधित जितने भी सिम्टम्स होते हैं उसमें एबिस कैनेडेंसिस बहुत ही अच्छा काम करती हैं। कई बार क्या होता है कि इनडाइजेशन की कंडीशन की वजह से आपका पेट जो है वो डिस्टेंडेड हो जाएगा, फ्लैचुलेंस या फूला फूला हुआ रहेगा। वो पेट फूलने की वजह से पेशेंट को इतनी तकलीफ होगी कि उसको लगेगा कि उसकी धड़कन बहुत बढ़ गई है और उसका हार्ट बराबर से काम नहीं कर रहा है। और उस कंडीशन की वजह से, बहुत तेज पेट फूलने की वजह से, बहुत ही ज़्यादा एब्डोमेन डिस्टेंशन की वजह से उसका जो रेस्पिरेशन होगा वो भी लेबर्ड हो जाएगा, यानी फटाफट से वो सांस लेने की कोशिश करेगा। इसके आगे के सिम्टम्स में ये फीमेल सिम्टम्स में भी बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं। अगर कोई फीमेल बहुत ही वीक है, बहुत ही डेबिलिटी है उसमें, और उसका यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट है और उस डेबिलिटी की वजह से उसको ऐसा लगता है कि मैं हमेशा बेहोश हो जाऊंगी या गिर जाऊंगी और हमेशा उसको सोना ही पड़ना है, जैसे वो कुछ भी अगर उठेगी काम करेगी लेकिन इतनी वीकनेस उसको महसूस होगी, इतनी डेबिलिटी उसको महसूस होगी कि वो जाके वापस सो जाएगी, उठने की कोशिश करेगी लेकिन उसको वापस सोने की तलब होगी। इतनी कमजोरी अगर पेशेंट को है और वो पेशेंट फीमेल है, साथ में उसके यूट्राइन कंप्लेंट है, ऐसी कंडीशन में ये मेडिसिन आपके बहुत ही बेहतरीन काम करती हैं। इसके आगे बढ़ते हुए इसके सिम्टम्स में ऐसा पेशेंट जिसकी जो स्किन है बहुत कोल्ड है और कोलैप्स की कंडीशन है, पेशेंट शॉक में है, उसके जो स्किन है वो बिल्कुल ठंडी हो चुकी है और उसमें पसीना है, हम जब हाथ लगाते हैं तो उसमें बिल्कुल भी गर्मी महसूस नहीं होती है, ऐसी कंडीशन अगर हो जाती है तो उसमें आपको एबिस कैनेडेंसिस बहुत ही अच्छे से काम करेगी। इसके आगे बढ़ते हुए जो इसका एक और सिम्टम्स है वो है, अगर किसी पेशेंट्स को फीवर है और साथ में उसको चिल्स हैं, राइगर्स हैं और उसको शिवरिंग हो रही है तेज,
ऐसी कंडीशन में अगर इस मेडिसिन को आप देंगे तो उसको इस सिम्टम से बहुत ही जल्दी से रिलीफ मिलेगा। तो दोस्तों, आज हमने एबिस कैनेडेंसिस के बारे में आपको कुछ जानकारी दी। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आप इस मेडिसिन को इसके पेक्यूलियर सिम्टम जो हैं, जो उसके म्यूकस मेम्ब्रेन और स्टमक से रिलेटेड सिम्टम्स हैं, उसमें बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हैं। साथ में फीमेल सिम्टम्स, यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट या फिर जनरल डेबिलिटी और बहुत ही तेज, बहुत ही सीवियर वीकनेस की कंडीशन में आप इसको यूज कर सकते हैं। फीवर व चिल्स के कंडीशन में आपको यूज कर सकते हैं। टॉर्पिड लिवर और उससे रिलेटेड डाइजेशन संबंधी जितने भी कंडीशन है उसमें आप यूज कर सकते हैं। उसके अगर एब्डोमेन में बर्निंग है और उसके अनल या रेक्टल रीजन में उसको अगर बर्निंग सेंसेशन है और कई बार पाइल्स की कंडीशन हो जाती है, उसके गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस की वजह से, ऐसी कंडीशन में भी आप एबिस कैनेडेंसिस यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता है बहुत ही बेहतरीन और जानकारी वाला वीडियो ये रहा होगा आपके लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जिसको भी ज़रूरत है वो ये मेडिसिन यूज कर सके। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियो और नई नई जानकारी टाइम से मिले और सबसे पहले आप तक वो जानकारी पहुंचे। मिलते हैं दोस्तों नए और बहुत ही बेहतरीन वीडियो में। अगली वीडियो में एक बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। स्टे हेल्दी। नमस्कार, धन्यवाद।